बादशाह महमूद गजनवी के वालिद का नाम है सबुक्तगीन। ये भी बहुत दीनदार इंसान थे। बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने आला तालीम हासिल की। उनके वालिद ने उनको एक बहुत बड़े मदरसे में इल्म दीन हासिल करने के लिए दिया। तो दिल में एक मरतबा एक बात आई कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमा नबियों के वारिस होंगे। ये उलमा नबियों के वारिस होते हैं। इनका लिबास, इनका कपड़ा, इनका रहन सहन देखो, वारिस की तरह तो लगता नहीं। आला कपड़ा होना चाहिए, आला लिबास होना चाहिए। तो यही सोचकर एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि जो चौराहे पे सरकारी रोशनी जो आ रही है, उसी रोशनी में बैठकर एक तालिब इल्म, मदरसा का बच्चा किताब का मुताला रात को कर रहा है। तो इनके दिल में बड़ा रहम आया, क्योंकि बादशाह के बेटे थे, इनके पास कोई खजाने की कमी नहीं थी। इनके दिल में रहम आया। उन्होंने उस तालिब इल्म को एक सोने का चिराग दिया कि ले जाओ, इस सोने के चिराग को जलाकर तुम अपने घर में किताब का मुताला करना। ये सोने का चिराग लेके अपने घर तो पहुंच गए। रात को जब सोए तो ख्वाब में आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार हो गई। जब अल्लाह के नबी की दीदार हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेरे एक मेहमान की खातिर की है, इज्जत की है, ताज़ीम की है। मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि अनकरीब तुम बादशाह बनोगे, अनकरीब तुम हाकिम वक्त बनोगे, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुमको बादशाहत अता करेगा। तब से महमूद गजनवी के दिल से ये बात निकल गई। उलमा इकराम की ताज़ीम करने लगे, उलमा इकराम से मोहब्बतें करने लगे। आप तो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि बगैर वजू के कभी आप इसमें मोहम्मद जबान पे नहीं लाते थे। बगैर वजू के इसमें मोहम्मद जबान पे नहीं लाते। अयाज के बेटे का नाम था मोहम्मद। एक मरतबा महमूद गजनवी ने वजू के लिए पानी मंगवाया तो कहा है अयाज के बेटे पानी लेकर के आओ। तो अयाज ने जब सुना कि मेरे बेटे का नाम बादशाह वक्त ने नहीं लिया तो आपको हैरानगी हुई। आपने बादशाह वक्त से पूछा, बादशाह सलामत, आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया? आपने कहा अयाज के बेटे, क्या मेरे बेटे से कोई गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई? आपने फरमाया नहीं, तुम्हारे बेटे ने कोई गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि तुम्हारे बेटे का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इस वक्त अभी बगैर वजू के हूं और बेवजू में अपने नबी का नाम नहीं ले सकता। जिस नबी को अल्लाह ने सर से लेकर पांव तक पाक पैदा किया हो, मैं उस नबी का नाम बगैर वजू कैसे ले सकता हूं? इसलिए कि जिसका नाम मोहम्मद होगा, मैं उनका भी नाम बगैर वजू के नहीं लूंगा। यह था आपके दिल में इश्क मुस्तफ़ा। औलिया किराम की बड़ी मोहब्बत आपके दिल में थी। हजरत अबुल हसन खिरकानी कौन नहीं जानता है, अपने वक्त के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। दिल में एक मरतबा ख्याल हुआ कि चलो महमूद गजनवी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने की नीयत से, मुलाकात करने के इरादे से अपने सिपाहियों के साथ, अपने लश्करों के साथ, अपने फौजों के साथ रवाना हुए। हजरत अबुल हसन खिरकानी का जो मकान था, उस मकान के 1 मील दूर आपने अपना खेमा लगाया। सारे सिपाहियों से कहा, वजीरों से कहा, यही खेमा लगाओ। और बादशाह वक्त ने अबुल हसन खिरकानी के पास एक खत भेजा कि बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है, आप तशरीफ लेके आए। बादशाह के दिल में आपकी मुलाकात की तमन्ना है, मुलाकात की आरजू है, आप तशरीफ लेकर के आए। यह खत जब अबुल हसन खिरकानी के पास भेजा गया तो अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया, मेरे पास किसी और बादशाह से मुलाकात करने का टाइम नहीं है, इसलिए कि जिस बादशाह को मैं मानता हूं वो तो हमारे दिल में बसा हुआ है, मेरी दिल की धड़कन में रहता है। इस बादशाह के सिवा किसी बादशाह की जगह मेरे दिल में नहीं है। यह खबर जब बादशाह महमूद गजनवी के पास पहुंची तो इनके दिल में और मोहब्बत जाग उठी, और मोहब्बत जाग उठी। इन्होंने दूसरा पैगाम भेजा कि जाओ अबुल हसन खिरकानी से जाके कहो कि क्या जो हाकिम वक्त हो, जो बादशाह वक्त हो, उनके हुक्म की तामील करना आपके ऊपर वाजिब नहीं है। यह खबर जब अबुल हसन खिरकानी को सुनाया गया तो अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया कि जो बादशाह हकीकी है, जो बादशाह हकीकी है, जो असली बादशाह है, उनकी तामील करने से मेरे पास कोई टाइम बचे तो मैं दुनिया के बादशाह के हुक्म की तामील करूं।
उसकी हुक्म की तामील करते करते मुझे तो फुर्सत मिलती ही नहीं, तो ये दुनियावी बादशाह के हुक्म की मैं क्या तामील करूं? मेरे पास कोई फुर्सत नहीं, कोई टाइम नहीं जाके खबर सुना दूं। महमूद गजनवी के पास जब यह पैगाम लाया गया तो महमूद गजनवी के दिल में और तरफ उठी और मोहब्बत जाग उठी। सारे सिपाहियों से कहा, फौजों से कहा, चलो हम खुद जाके मुलाकात करते हैं। बादशाह महमूद गजनवी जब अबुल हसन के दरबार में पहुंचे, अदब से सलाम पेश किया, इज्जत की, ताजीम की, और फिर कुछ देर गुफ्तगू के बाद आपने एक सवाल अर्ज किया। आपने एक सवाल किया, आपका जो रूहानी शेख है बायजीद बुस्तामी है, आप बायजीद बुस्तामी के बारे में मुझे सुनाएं, कुछ फरमाएं। बायजीद बुस्तामी फरमाते थे कि जिसने मुझे देखा उससे बदबख्ती दूर हो गई, यानी जिसने मुझे देखा उससे बदबख्ती दूर हो गई, बदबख्ती खत्म हो गई। तो बादशाह महमूद गजनवी ने कहा कि अबू जहल ने भी तो हुजूर को देखा था, उससे बदबख्ती क्यों खत्म ना हुई, उससे बदबख्ती क्यों ना दूर हो गई? अबुल हसन खरकानी चलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। खबरदार, दोबारा अपनी जबान से लफ्ज कभी मत निकालना। किसने कहा कि हुजूर को किसी ने देखा है? मेरे नबी को अल्लाह के सिवा किसी ने ना देखा। दुनिया में जिसने भी हुजूर को देखा है लिबास में देखा है, हकीकत मोहम्मदी को तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे नबी की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। इसलिए यह मत कहना कि हुजूर को अबू जहल ने देखा था। हकीकत मोहम्मदी को कोई नहीं देखा। हकीकत मोहम्मदी को अगर वो देखता तो वो ईमान क्या, उसका पूरा खानदान ईमान लेके आता। महमूद गजनवी ने कहा, हुजूर इजाजत से पहले कुछ मुझे नसीहत फरमाए। आपने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर 4 चीजें हो वो मुसलमान हो नहीं सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। वो अपने आप को नबी की उम्मत ना कहे, वो अपने आप को मोमिन ना कहे, मुसलमान ना कहे। इन्होंने अर्ज किया, हुजूर फरमाए वो 4 चीज क्या है? आपने फरमाया, जो इंसान बिला मजबूरी के नमाज छोड़ देता है, बगैर मजबूरी के कोई इंसान नमाज छोड़ देता है, वो इंसान मोमिन नहीं है। दूसरी नसीहत, जो इंसान बुख्ल करता है, जो इंसान बखील होता है, जो इंसान बखील होता है वो भी मोमिन नहीं है। तीसरा, वो शख्स जो किसी के ऊपर जुल्म करता है, जो किसी के ऊपर जुल्म करता है वो भी मोमिन नहीं है। और चौथा, कोई शख्स हराम लुकमा अगर अपने मुंह के अंदर उतारता है, मुंह से पेट में उतारता है, कोई शख्स हराम का एक लुकमा खाता है, वो भी मोमिन नहीं है।